नहीं, मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता की अज्ञानता पे मुझे हंसी आ रही है यहाँ पर। उनके पास कोई जवाब नहीं है तो वो गवर्नर तक नहीं, गवर्नर ने अरे मुख्यमंत्री आपका है भाई, कानून व्यवस्था आपके पास है। है। आप गवर्नर की कोई चिट्ठी, अरे भाई चुप रहो, मुख्यमंत्री बकवास करते हो फालतू। आराम से व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। तुम करते हो इसलिए अरे आलोक शर्मा जी, बदतमीज आलोक शर्मा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने इसीलिए कहा कि आप अपना एकमात्र उत्तम नगर से चुनाव इसीलिए हारे, इसी एटीट्यूड की वजह से हारे। आलोक शर्मा जी, ये क्या बात हो गई? आप तो बड़े धैर्यवान और संयमित प्रवक्ता माने जाते हैं, ये सब नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, मैं अब राशिद शरीफ साहब के पास जा रहा हूं, प्रेसिडेंट हैं SIMPLB के। राशिद रशीफ साहब, क्या अब चुनाव हिंदू मुसलमान कह करके लड़े जाएंगे कि हिंदू सरकार बनेगी, बाबरी सोच वालों को लात मार करके बाहर निकाल दिया जाएगा? देखिए, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, आलोक शर्मा फिर भी गालियां बक रहे हैं। राशिद जी। सर बिल्कुल सर, ये हिंदू जगाने आया हूं, हिंदू जगा के जाऊंगा, इस तरीके के बिहार में अगर है सो मिनिस्टर साहब, सेंट्रल मिनिस्टर साहब इस तरीके की बात करेंगे तो क्या उम्मीद है सर ये लोगों से? इनकी मर्यादा कहाँ गई? इनकी सोच कहाँ गई? ये लोग जो हम चाहते सर हिंदू जैसा होना हिंदुस्तान में, वो रावण जी जो है उनके जो भक्त है उस तरीके के हिंदू हमको चाहिए। ये रावण की सोच वाले हिंदुस्तान में नहीं चाहिए हमको। ये जितने भी हेमंत विश्वास शर्मा के जैसे लोग हैं जो आज हिंदुस्तान में हिंदुओं को मुसलमानों को बांटने की कोशिश, इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं सर। आगे ये लोगों को इतना बड़ा पछतावा होने वाला है जिसकी कोई हद नहीं। आज हम चाहते हैं कि आज बाबर की औलाद है, बाबर की औलाद लात मार, ये सीएम है। अफसोस होता है ये आसाम का सीएम, हमको बोलने के लिए अफसोस होता है। इस तरीके का सीएम आसाम का सीएम है, इस तरीके का गिरी क्या बोलना सर। ये लोगों को कहां तक हिंदू खतरे में? अगर 10 साल से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, उन पे इल्जाम लगा रहे हैं लोग कि हिंदू खतरे में हिंदुस्तान में। मोदी जी पे इल्जाम लगा रहे हैं लोग। एक है सो आज गुजरात में जेल में बंद है, उन्हें बैठ के सलमान खान को ऐसा चैलेंज करता है। हाँ। सलमान खान को चैलेंज नहीं कर रहा, वो मोदी जी को चैलेंज कर रहा। वो चलिए विषय पे किसी दिन और डिबेट कर लेंगे। मेरे पास समय कम है राशिद जी, लेकिन आपने दो बातें बहुत सही कही हैं जिसको मैं रोहित अग्रवाल जी से पूछना चाहता हूं। रोहित अग्रवाल जी, जब किसी प्रदेश का बीजेपी का चीफ मिनिस्टर ये कहता है कि हिंदू खतरे में है, तो क्या ये मोदी जी पर सवाल नहीं उठाया जाता? और रावण वाली सोच, उन्होंने कहा रावण वाली सोच वाले हिंदू नहीं चाहिए। अब इसको कैसे डिफेंड करेंगे? बाबरी सोच से रावणी सोच जोड़ दी है उन्होंने। देखिए, शर्मनाक बयान है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता भी गाली गलौज कर रहे थे टीवी के ऊपर, उनको ये बताना तो पड़ेगा ना। 1959 में नेहरू जी जाते हैं बाबर की कब्र पे, 1967 में इंदिरा जी जाती हैं और 2005 में तत्कालीन राहुल गांधी जाते हैं बाबर की कब्र पे। मनमोहन सिंह जी के साथ वो दौरे पे थे अफगानिस्तान में, तो कांग्रेस के तो तीनों पीढ़ी के लोग गए थे। तो भैया आप जब जाओगे बाबर की कब्र पे और मत्था नतमस्तक होगे, और वो भी ये नटवर सिंह जी ने अपनी किताब में लिखा है कि इंदिरा गांधी जी गई थी, और तो ये तो भैया आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। आप देश की जनता जब सवाल पूछेगी तब आप गाली गलौज करने लगोगे, टीवी एंकर के आप चीरहरण करने लगोगे उसके सम्मान का, उससे कोई फर्क नहीं चलेगा ना। आपको तो ये बताना पड़ेगा ना भाई, चैनल आपकी गुणगान गाए क्या? चैनल निष्पक्ष होता है, और चैनल अगर निष्पक्ष होता है तो इसीलिए तो बता रहा है ना। अच्छा रोहित जी, बाकी चैनल्स की डिबेट की मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन अपनी डिबेट की मैं गारंटी लेता हूं कि सभी पक्ष और विपक्ष दोनों को बराबर से मौका देता हूं मैं बोलने का। फिर भी अगर उन्हें आपत्ति थी तो मैं कह नहीं सकता, ये उनकी व्यक्तिगत समस्या होगी। पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए, और पत्रकार अगर निष्पक्ष होता है तो जो पक्ष उसको लगता है कि मेरे पक्ष में नहीं बोल रहा है तो वो गाली गलौज करेगा ही करेगा। और आप नेशनल टीवी के ऊपर गाली गलौज करके आप क्या शो करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? कि आप गाली गलौज करोगे और उसके बाद हर कोई आपको बर्दाश्त करता रहेगा? भाई देश की जनता ने आपको बहुत बर्दाश्त किया है, देश की जनता ने एक लंबे समय तक आपको बर्दाश्त किया है। अब देश की जनता भी आपको नकार चुकी है, और वोट तो जनता ही देगी ना। हरियाणा में कुर्सी पे शपथ लेने से पहले ही बैठे। ठीक है, तनुज खत्री से पूछ लेते हैं। तनुज खत्री, लेकिन जनता क्या आपको वोट दे देगी ये कहने से कि हिंदू सरकार बनेगी और बाबरी सोच वालों को लात मार करके बाहर निकालना होगा? क्या ये सही है? देखिए अनुराग जी, झारखंड के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है जो सीधे तौर पर हेमंत सोरेन जी का राजनीतिक रूप से मुकाबला कर पाए। इसलिए बाहर से उनके ये प्रभारी आते हैं जो घोटालों की लंबी लिस्ट है जिनके नाम पर। और ये नहीं, सिर्फ हेमंता बिस्व शर्मा जी नहीं, शिवराज सिंह चौहान जिनको अभी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम घोटाले में आगे की कार्रवाई करने का आदेश दिया है,
तो ये लोगों के पास झारखंड में कोई नेता नहीं है, ये मुद्दा विहीन है। इसलिए अपने पुराने मुद्दे क्यों नहीं बोलते चाइना पर? चाइना ने पूरे भारत को चारों तरफ से घेर लिया है, हम्मन टोटा से लेकर के कॉक्स बाजार। चाइना पर तो स्थिति साफ हो चुकी है सर, कल ही तो खबर आई है। आप पुराने डॉक्यूमेंट्स पढ़े बैठे हैं शायद। आप तो बहुत पढ़े हैं नए डॉक्यूमेंट्स, क्या स्थिति साफ हो गई? हट गया क्या? घुसपैठ चाइना ने हटा दिया क्या? वाह, ये देखिए पढ़ाई लिखाई की बात मत कीजिए अनुराग जी, एक आध डिग्रियां कम पड़ जाएंगी आपकी अगर हमसे बात कीजिएगा तो। मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे यहाँ पर राम कृपाल जी हैं। झारखंड को मैं इतना झारखंड को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ना झारखंड को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा मैं, ना आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, ना जेएमएम को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ। नहीं मत करिए। आप लोगों का समय आलोक शर्मा खा गए, इसलिए थोड़ा सा कम समय मिल पा रहा है। नहीं नहीं, वो तो अलग विषय है, आप लोग रोज चर्चा करते होंगे, लेकिन कैसे स्थिति स्पष्ट हो गई? चाइना से घुसपैठ नहीं हो रहा है, चाइनीज आर्मी घुस रही तो वो घुसपैठ नहीं है। वाह, तो इनके पास, मैं विषय पर आता हूं, झारखंड के अंदर में कोई मुद्दा नहीं है, ना रोजगार इनके पास मुद्दा है, ना महंगाई मुद्दा है। नहीं है ना महंगाई आज मुद्दा। 2 करोड़ नौकरियां तो सबको मिल गई, काला धन तो आ गया। तो इस तरीके, और कुख्यात है वो हेमंता बिस्वा शर्मा जी, कुख्यात हैं ये सब बोलने के लिए, वो कुख्यात हैं। जहरीले बोल, जहरीला व्यक्ति जहरीले बोल ही बोलेगा। लेकिन झारखंड एक शांत प्रदेश है, यहाँ के लोग मिलनसार हैं, बहुत साइलेंटली जवाब देंगे। जब चुनाव होंगे तो इतना साइलेंटली जवाब मिलने जा रहा है। लोकसभा में एक आदिवासी मुख्यमंत्री को 5 महीने तक जेल में बंद रखा, ठीक है, नतीजा क्या हुआ? झारखंड की जनता साइलेंटली जवाब देगी। अभी जवाब विजय शंकर तिवारी जी से ले लेता हूं, उसका केके जी आपके पास आता हूं। विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मिल रही जी। मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से जेएमएम के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीजेपी का झारखंड में कुछ नहीं है और इसीलिए इन्हें बाहर से लोग जहर संचार करने के लिए बुलाने पड़ते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा की वो बात कर रहे हैं जिन्होंने बड़ा ब्लंट बयान दिया, बड़ा तल्ख बयान दिया है कि बाबरी सोच वालों को लात मार के बाहर निकालना पड़ेगा और हिंदू सरकार बनेगी। आपको लगता है इससे बीजेपी को फायदा होगा? अनुराग जी, झारखंड में भाजपा कुछ है नहीं है, राजनीतिक विषय है। और एक बात तो सबको पता ही है कि झारखंड में भाजपा वहाँ पर सरकारें बना चुकी है, इसलिए अगर उनका कुछ होता नहीं तो वहाँ पर सरकार क्यों बनाती। अभी कुछ मुद्दे आपके साथ, मैं तो सबसे लास्ट में बोल रहा हूँ, तो बाबर के मूल स्थान तक पहुँच गए थे, वहाँ पर जाके नतमस्तक होने की बात भी कही थी, वो तो बहुत दूर की बात है। आप नज़दीक आ जाइए ना। श्री राम जन्मभूमि को इतिहास जिसके लिए, भूगोल जिसके लिए साक्ष्य देता है, आस्था साथ देती है, इसके बाद भी जो सेकुलर जमात है, जो सेकुलर अपने को सेकुलर कहते हैं, वो आज तक श्री राम जन्मभूमि को बाबरी मस्जिद बोल रहे हैं। इससे बड़ा प्रमाण बाबर के पक्ष में खड़े होने का, बाबर की पूजा करने का और कुछ दूसरा नहीं हो सकता है। और ये जो बात बार हिंदू राज्य, हम कहते हैं हिंदू राज्य क्यों नहीं होना चाहिए, उसमें बुराई क्या है? अगर इस देश में सबकी चिंता करने वाला कोई अगर होगा तो हिंदू ही होगा, दूसरा होगा नहीं। मैं आपको केवल 2-3 उदाहरण दे देता हूं अगर आप समय देते हैं। अभी उन्नाव की घटना आज आपने सुनी होगी। उन्नाव में एक गांव है जिसमें 110 साल पुराना शिव मंदिर है। वो शिव मंदिर केवल इसलिए नहीं बनने दिया जा रहा कि वहां मुसलमानों की आबादी 70% हो गई है। खबर चला चुकी है, अलीगढ़ के पास ये खबर हम चला चुके गांव है। पिछली बार एक विमर्श चला था, एक मिनट में खबर चला चुके हैं और मंदिर बनने पर सहमति बन चुकी है। मुस्लिम समुदाय ने उसके लिए इजाजत दे दी है, उनको उस पर कोई आपत्ति नहीं। अनुराग जी, मुझे थोड़ा सा नूरपुर के गांव की घटना एक बार सबके सामने आई थी। वो क्या घटना थी कि वहां का जो दलित समाज है, हिंदू है, वो मस्जिद के सामने अपनी बारात निकाल के नहीं जा सकता है। कितनी घटनाएं देश में ऐसी कि मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, आप वहां शादी नहीं कर सकते हैं, आप वहां शादी बारात नहीं निकाल सकते हैं, उनसे पूछ के सब कुछ करना पड़ेगा। अभी पाकिस्तान बांग्लादेश कोई बहुत समय पहले की बात है, उसके लिए किसी को लात मार के बाहर थोड़े निकाला जाएगा। एक मिनट अनुराग जी, विजय शंकर जी, उसके लिए किसी को लात मार के बाहर थोड़े निकालने की बात कहेंगे। आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अनुराग जी, मैं बिल्कुल सबसे बाद में बोला हूं। मैं कहता हूं क्या मानसिकता है
और क्यों ऐसा लोगों को बोलना पड़ता है? पाकिस्तान में एक जज ये कहता है कि यहाँ पर सर्वधर्म के लिए स्थान है, पूजा कर सब लोग अपनी आस्था मना सकते हैं। सारा मुस्लिम समाज उस जज के ऊपर टूट पड़ता है, उसको वहां पर सुरक्षा लेनी पड़ती है। अभी आज ही घटना है आपके बांग्लादेश की, 100 ऐसे हिंदू अधिकारियों को निकाल कर दिया, बाहर कर दिया शासन ने, क्योंकि वो हिंदू हैं। ये चरित्र जिसका है उसके लिए कौन सी भाषा का प्रयोग करना है, ये हेमंत विश्व शर्मा अच्छे से जानते हैं। ठीक है, एक कमेंट रामकृपाल जी आपसे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत नाउम्मीद से नजर आए मुझे इस पूरी डिबेट के दौरान, आप ना इत्तफाकी आप जाहिर करते रहे। बार बार ये बात अभी आलोक शर्मा जी कर रहे थे। मैं झारखंड जेएमएम के जो प्रवक्ता हैं उनसे एक बात मैं पूछता हूँ। कहा जाता है कि जो घुसपैठ हुआ है वहाँ के 6 जिलों में जो डेमोग्राफी चेंज हुई है उसके लिए अमित शाह जिम्मेदार हैं। आप एक छोटी सी बात बताइए, अगर आपके घर में एक कोई आदमी घुस आता है अनवांटेड, तो पहले आप उसको रोकेंगे या चौकीदार को झगड़ा देंगे और उसको आप अपने घर में बाकायदा बिस्तर पे बिछा लेंगे, वो कहेंगे बैठो? ये जो लोग आए वहां पे, क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि पहले उनको बाहर करो, फिर उसके बाद आप कहते कि ये केंद्र सरकार की ढिलाई के चलते आए? मेरे घर में अगर कोई आएगा तो पहले मैं उसको बाहर निकालूंगा कि स्वागत करूंगा। 10 सेकंड और हैं के शर्मा जी, 10 सेकंड में। कि जेएमएम पार्टी जो है वो एक परिवार की पार्टी है, कुल बाप बेटे की पार्टी। उन्हें क्या पता संगठन क्या होता है, कैसे वहां प्रभारी नियुक्ति। हम राष्ट्रीय पार्टी है, जब भी चुनाव होता है तो हम प्रभारी तय करते हैं, वहां के तो नेता होते ही हैं, क्योंकि इनका तो और कहीं कोई अस्तित्व तो है नहीं, और एक परिवार है केवल, उसी में मियाँ बीबी सब फिर भी लगता है कि शर्मा जी, जब हम जनता को जनार्दन मानते हैं, जनता को मूर्ख नहीं मानते, समझदार मानते हैं, तो हमें जनता पर ही छोड़ देना चाहिए। और किसी भी जिम्मेदार नेता को, किसी भी पार्टी के नेता को इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिससे दो समुदायों के बीच में द्वेष पैदा हो। मैं बस इतना ही चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जी न्यूज़।